चीन में सांपों की खेती का नाम सुनते ही पहला ख्याल दिमाग में यही आता है, ये खेती है या किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही है। क्योंकि सांप जिन्हें देखकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यहाँ बड़े आराम से पाले जाते हैं। और ये काम कोई मजाक नहीं बल्कि बड़े ही गंभीर, व्यवस्थित और प्रोफेशनल तरीकों से किया जाता है। अब सोचिए, जिस सांप का काम होता है आपको डराना और जंगल में फुफकारना, वही सांप चीन में खेतों में आराम फरमा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें किसी दोस्ती के नाते पाला जा रहा हो, यहाँ तो पूरा बिजनेस मॉडल बना हुआ है। ये खेती कोई आम खेती की तरह नहीं जहाँ आप गेहूं चावल उगाते हैं। यहाँ तो खतरों के खिलाड़ी टाइप का माहौल होता है, जहां हर सांस के साथ सावधानी बरतनी पड़ती है। और अगर आपको लगता है कि यह काम सिर्फ दिखावे के लिए होता है तो जनाब आप गलत हैं। यहाँ सांपों के साथ ऐसा पेशा चल रहा है जहां हर कदम पर तकनीक और अनुभव का मिश्रण है। ये लोग सांपों को पालने का काम ऐसे करते हैं जैसे कोई नर्सरी में छोटे बच्चों को संभाल रहा हो, लेकिन यहाँ हर बच्चे के साथ बाइट का फ्री गिफ्ट मिलता है अगर गलती से पालतू की बजाय दुश्मन समझ लिया जाए। मतलब आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। ये वो खेती है जहां मजाक कम और सावधानी ज्यादा होती है। और मजेदार बात यह है कि जिन सांपों को हम दूर से देखना पसंद करते हैं, उन्हें यहाँ पालने पोसने का एक अलग ही जुनून है। सोचिए, यही सांप जो आम जिंदगी में लोगों के लिए आउट ऑफ जोन रहते हैं, यहाँ इन द जोन है। तो चीन की सांपों की खेती डर और साहस का एक अनोखा संगम है, जिसे समझने में थोड़ा साहस तो आपका भी लग सकता है। चीन में सांपों का इतिहास वाकई इतना पुराना और दिलचस्प है कि अगर सांप बोलने की ताकत रखते तो वो गुस्से में कहते, हमने सभ्यता को इतना कुछ दिया है और बदले में हमें बस डरावनी कहानियों का हिस्सा बना दिया गया। जरा हमारा भी नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ जोड़ो। सच कहें तो सांपों की अहमियत प्राचीन चीन में ऐसी थी जैसे आजकल सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर की होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये अपने जहर और मांस से लोगों का इलाज करते थे, न कि इंस्टाग्राम पर फैंसी कपड़ों के फोटो डालकर। प्राचीन चीनी चिकित्सा में सांप का मांस और जहर ऐसी इज्जत पाते थे जैसे आजकल कोई सुपर फूड, क्विनोआ या एवोकाडो टोस्ट। लोग मानते थे कि सांप का मांस खाने से ताकत बढ़ती है और जहर से तो बीमारियां भी भाग जाती हैं। ये इतनी बड़ी बात थी कि अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो सांप के मांस की रील्स और जहर की हेल्थ बेनिफिट्स वाले पोस्ट हर जगह छाई रहती। यही वजह है कि चीन में आज भी लोग सांपों की खेती बड़े ही दिलचस्प और गंभीर तरीके से करते हैं। ये खेती किसी और वजह से नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक इज्जत को कायम रखने और उसे एक फायदेमंद बिजनेस मॉडल में बदलने के लिए होती है। एक तरह से देखो तो चीन के सांपों ने अपना करियर जंगल से फार्मिंग तक ऐसे बदला है जैसे आजकल लोग नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं। तो अगली बार जब आप सांपों की खेती का नाम सुने तो इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी न समझें। ये एक ऐसा इतिहास और परंपरा है जिसे सांप खुद भी शान से बताना चाहेंगे अगर उन्हें कभी बोलने का मौका मिला। सांपों की खेती कोई ऐसी वैसी खेती नहीं है कि बस सुबह उठे, खेत में पानी डाला और सोच लिया कि फसल अपने आप उग जाएगी। यहाँ तो मामला थोड़ा हटके और खतरनाक है। इस खेती में सबसे पहले आपको सही सांपों का चयन करना होता है। जी हाँ, यहाँ गेहूं या धान नहीं बल्कि कोबरा, वाइपर और रैटल स्नेक जैसे सेलिब्रिटी सांपों का चुनाव होता है। ये वो सांप हैं जिनकी एंट्री किसी भी जंगल की पार्टी में होती है तो बाकी जानवर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। इन सेलिब्रिटी सांपों को रखने का भी अंदाज बिल्कुल शाही होता है। इन्हें ऐसे वैसे पिंजरों में नहीं रखा जाता बल्कि खास तौर से डिजाइन किए गए लग्जरी स्वीट में रखा जाता है। तापमान और नमी का ध्यान ऐसे रखा जाता है जैसे कोई 5 स्टार होटल में VIP गेस्ट ठहरा हो, यानी इनका हर दिन स्पा डे जैसा होता है। अब अगर बात करें इनके खाने की तो मेन्यू भी खास है। इन्हें दिया जाता है चूहे, पक्षी और मेंढक, एकदम हाई प्रोटीन डाइट। मतलब ऐसा खान पान कि जिम ट्रेनर भी जलन महसूस करें। और हाँ, इनका खाना समय पर मिलता है वरना ये भूखे रहकर आपके लिए परेशानी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये खेती आम खेती नहीं बल्कि एक हाई मेंटेनेंस ऑपरेशन है। हर सांप को VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ खेती नहीं हो रही बल्कि एक पूरे उद्योग की नींव रखी जा रही है। और इन सांपों को लाइफस्टाइल देखकर ऐसा लगता है जैसे ये एनिमल किंगडम के असली रॉयल फैमिली के मेंबर हों। सांपों के बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया तो इतनी दिलचस्प है कि इसे देखकर आप कहेंगे, भाई ये तो सांपों का मैटरनिटी हॉस्पिटल है। मादा सांप साल में एक बार 20 से 30 अंडे देती है। अब सोचिए, एक इंसान को एक ही बच्चा संभालने में दिक्कत हो जाती है और यहाँ ये मादा सांप एक बार में पूरी क्रिकेट टीम पैदा कर देती हैं। और इनका काम यहीं खत्म नहीं होता बल्कि असली कहानी तो अंडे देने के बाद शुरू होती है। इन अंडों को ऐसे ही छोड़ नहीं दिया जाता, इन्हें एकदम VIP ट्रीटमेंट मिलता है। इनक्यूबेटर में रखकर इन्हें इतना ख्याल से पाला जाता है कि जैसे कोई नवाब अपना ताज संभाल रहा हो। इनक्यूबेटर का काम होता है इन अंडों को सही तापमान और नमी देना ताकि छोटे छोटे सांप आराम से बाहर आ सकें। मतलब इनका पूरा बचपन एक AC रूम में गुजरता है और जब ये छोटे सांप अंडों से बाहर निकलते हैं तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। छोटे छोटे सांप इस तरह से निकलते हैं
जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म के ड्रैगन ने अपना मिनी वर्जन लॉन्च किया हो। और यकीन मानिए, इन नन्हे सांपों की ग्रैंड एंट्री देखकर आपको ऐसा एहसास होगा कि सांपों की दुनिया में भी बच्चों का ख्याल किसी राजकुमार की तरह रखा जाता है। तो जनाब, ये कोई आम अंडा से बच्चा बनने की कहानी नहीं है। यह है सांपों का सुपर स्पेशल मैटरनिटी प्रोजेक्ट, जहां हर अंडे को 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जब ये छोटे सांप बड़े होते हैं तो समझ लीजिए कि एक और सेलिब्रिटी सांप की एंट्री तैयार हो रही है। सांपों की खेती में असली कमाई उनके जहर से होती है। और यकीन मानिए, ये काम बिल्कुल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की श्रेणी में आता है। जरा सोचिए, किसी एटीएम से पैसे निकालने जैसा काम है, लेकिन यहाँ अगर पिन गलत डाला तो सिस्टम सिर्फ डाउन नहीं होगा बल्कि सीधा अस्पताल की गाड़ी बुलानी पड़ सकती है। जहर निकालने का प्रोसेस इतना नाजुक और जोखिम भरा है कि इसे करने वाले लोग खुद को सांपों के बैंकर्स कह सकते हैं। सांप को बड़े आराम और सतर्कता के साथ पकड़ा जाता है, जैसे कोई बम डिफ्यूज कर रहे हो। फिर उसके जहरीले दांतों को एक पतले मेम्ब्रेन पर दबाया जाता है और वो बहुमूल्य जहर धीरे धीरे एक कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। लेकिन इस काम में जरा भी लापरवाही का मतलब है कि सांप की फुफकार आपके लिए आखिरी अलार्म हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जहर इतना कीमती क्यों है? तो बता दें कि यह जहर सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि चमत्कारी भी है। इसे वैज्ञानिक लैब्स में शुद्ध करके दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर, दिल की बीमारियां और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी गंभीर समस्याओं के इलाज में यह जहर किसी मैजिक पोशन से कम नहीं होता। मतलब जिस चीज को लोग जहर समझकर डरते हैं, वही किसी के लिए जीवन दान बन सकता है। और हाँ, इस जहर का एक और इस्तेमाल होता है एंटी वेनम बनाने में। यानी अगर किसी को सांप ने काट लिया हो तो यही जहर उस व्यक्ति को बचाने में मदद करता है। इसे कहते हैं जहर से जहर का इलाज। तो कुल मिलाकर सांप का जहर निकालना कोई मजाक नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां सावधानी के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए। और जब आप इसे समझते हैं तो लगता है कि सांप सिर्फ डराने वाले जीव नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान के सुपरस्टार भी हैं। इसलिए अगली बार जब आप सांप का नाम सुने तो इसे सिर्फ खतरनाक समझने की बजाय उसकी उपयोगिता पर भी गौर करें। चीन में सांप का मांस भी बड़ा लोकप्रिय है। स्नेक सूप और स्नेक बारबेक्यू यहाँ के लोगों के लिए वही है जो हमारे लिए पिज्जा और बर्गर। और सांप की खाल वो तो फैशन इंडस्ट्री में धमाल मचाती है। बैग, बेल्ट और जूते सब कुछ सांप की खाल से बनाया जाता है। लेकिन ये खेती सिर्फ फायदे की बात नहीं है, इसमें खतरे भी हैं। जरा सी लापरवाही हुई तो जहर आपको गले लगा सकता है। और अगर सांप फार्म से भाग गए तो पड़ोसी सोचेंगे कि उन्होंने कौन सा पाप किया था। फिर भी चीन में सांपों की खेती ने पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर डाला है। जंगलों में सांप पकड़ने की घटनाएं कम हुई हैं और हजारों लोगों को रोजगार मिला है। अब यह खेती एक ऐसा उद्योग बन चुकी है जहां विज्ञान, चिकित्सा और प्रकृति सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी चीन की सांपों की खेती की कहानी। ये दिखाती है कि इंसान चाहे तो खतरनाक से खतरनाक चीज को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्या ये सही है? ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अगली बार आप स्नेक बारबेक्यू ट्राई करने का सोच रहे हैं तो हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, सांपों से दूर रहें।